बोले तलाक हो गया, आपस में लड़ मरे पति पत्नी। बोले अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये नियम पक्का है। ये क्योंकि संसार ही ऐसा है, बदलने वाला, तो फिर क्या परेशानी करो। सपने में तुमको लड्डू मिल गए तो भी अच्छा है, और किसी ने लड्डू छीन के खा लिए तो उसका पेट भर गया, अच्छा है। और जागे तो न छीने न मिले यार, जो था वो था। ये सामान्य सत्ता में आ गए। सपने में तुम्हारी बारात हुई, शादी हो गई, अच्छा है। और फिर लड़ाई झगड़ा हो गया और तुम बाबा जी के पास गए, तभी भी अच्छा है। और बाबा जी ने उपदेश दिया और मार दी थप्पड़ और तुम जग गए तो बहुत अच्छा हो गया। ये सब ऐसे ही है, जिसको तुम वज्रसार ठोस मानते हो, सब ऐसे ही है। जैसे स्वप्न रूपेखना तैसा ये संसार, जागो लोको मत सुओ, ना करो नींद से प्यार। अविद्या की नींद, तुम सोए हो अपने आत्मा जगत में, सामान्य ज्ञान की तरफ से तुम लापरवाह हो, सोए हो। जागो लोको मत सुओ, ना करो नींद से प्यार। जैसा स्वप्न रैन का ऐसा ये संसार। 3 महीने केवल ये प्राणायाम आदि कर सको तो अच्छा, नहीं तो दूसरा तरीका है। 3 महीने केवल जो भी कुछ होता है, अरे ये तो स्वप्न, ये तो स्वप्न, ये तो स्वप्न, तभी भी काफी ऊंचाई आ जाएगी। किसी ने बाबा की अंदर समझो कि बाबा ही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद स्वप्न हो जाएगा। किसी ने गाली दी, अंदर समझो भी झगड़े जैसा है, बाद में थोड़ी देर में स्वप्न हो जाएगा। पति पत्नी मिले, नई शादी, लेकिन देखना कि ये भी स्वप्न हो गया। टेंशन आया, बोले ये भी तो स्वप्न हो जाएगा। बस स्वप्न स्वप्न की मोहर मारते चले जाओ। जैसे पोस्ट में होता है ना, लेके धड़ मोड़ ठोकता जाता है। चाहे फिर बड़ी कंपनी का लेटर हो, चाहे छोटे गरीब का लेटर हो, उसका तो मोहर मारना है बस। धड़ 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 धड़, ऐसे जो भी कुछ हो, आप सपने के भाव की मोहर मारते जाओ। 3 महीने के अंदर आपका मन स्वाभाविक जगत को स्वप्न मानने को राजी हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, प्रवाही हो जाएगा। जैसे विकारों में प्रवाही हो जाता है, ऐसे विकारों से बचने में प्रवाही हो जाएगा। आप पहाड़ पे बैठे, सूकर गड्ढे में घूम रहा है तो घूमे, और हाथी चिंखाड़ रहा है तो चिंखाड़े, आप तो पहाड़ पे बैठे। आपका महल है चौराहे पर, मुद्दा जा रहा है तो जाने दे, दूल्हा जा रहा है तो जाने दे, धत्तुर धत्तुर धत्ता करके ऑटो जा रही तो जाने दे, ऐ बच के हटके टांगा जा रहा है तो बच के हटके जाने दे उसको। एक महात्मा सत्संग करते थे, उनको बुलाया किसी ने, चलो महाराज हमारे यहाँ धर्मशाला में सत्संग करो। रेलवे स्टेशन के पास में ही धर्मशाला है, इजी पड़ेगा लोगों को, निवास भी आपका वही होगा। महाराज का निवास हो गया, टीन के शेड बने थे धर्मशाला में। जोरों से आंधी तूफान आई, शेड खड़खड़ाने लगे, लोग भाग गए पास के बड़े मकान की दीवार के नजीक। महाराज बैठे रहे, थोड़ी देर हुई, आंधी तूफान गया। बोले महाराज इतना खतरा, हम भाग गए और आप बैठे रहे, आपको डर नहीं लगा? बोले भागे तो हम भी थे, लेकिन तुम बाहर भागे दीवार के नजीक, और मैं अपने आप में भागा कि ये भी स्वप्न है, जो भी होगा क्या होता है। मैं भीतर भागा, इसलिए शांत बैठा रहा। आप बाहर भागे, विशेष में भागे, और मैं सामान्य में भागा, सत्ता सामान्य में, शुद्ध में। अखा भगत हो गए गुजरात में, सौराष्ट्र में। अखा भगत ने कहा कि सेलड़ी रस मीठो, पानी फीको। पानी सामान्य और सेलड़ी का रस विशेष, लेकिन सामान्य से ही प्यास बुझेगी, विशेष से प्यास नहीं बुझेगी। और विशेष की विशेषता भी सामान्य की सत्ता से है। अगर पानी नहीं तो गन्ना कैसे होगा, गन्ने का रस कैसे बनेगा?
तो गन्ने के रस में भी कृपा तो पाने की है। ऐसे जो विशेष आकर्षण, विशेष ज्ञान है, उसमें भी सामान्य ज्ञान की परमेश्वरी सत्ता की महिमा है। तो ध्यान में कुछ करना नहीं। कुछ लोग ढूंढ करते हैं ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा ध्यान? ध्यान लगाना क्या मतलब समझते, ध्यान लगता नहीं। कई लोग बोलते ध्यान नहीं लगता, तो जो लगाएंगे तो कैसे लगेगा? ध्यान तो स्वतः है भाई। शांत सरोवर है और डंडा घुमा रहे कि सरोवर शांत नहीं होता। कितना भी कोशिश करता हूं, मारता हूं, पीटता हूं, पार्टी से बैठाता हूं, लेकिन सरोवर शांत नहीं होता। तो मारना, पीटना, बिठाना छोड़ दे, बस आ जाएगी गाड़ी। वो हाँ, किसी के भाव जगते हैं, रोता है, हंसता है, और मेरे को नहीं होता। भाव नहीं जगता तो कोई बात नहीं, शांत बैठा रहे। लेकिन मनोराज चलता हो तो बीच में हरिओम करवा लेते हैं। बहुत सारी तुम्हारी मेहनतें तो ऐसे ही हट जाती कि तुमको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे वर्षों के परिश्रम तुम्हारे हंसते हंसते हट जाते, युक्तियों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, संप्रेक्षण शक्ति के द्वारा। लेकिन तुम इसका महत्व नहीं समझते, इसलिए इधर से कमाई करा, खो दिया, इधर से कमाई किया और फिर डाउन हो गए। कमाई और चल पड़े थोड़ा समय एकांत में, या चल पड़े कुछ निष्काम कर्म में, सेवा के कार्य में, तो आकर्षण हटेगा। निष्काम कर्म एक ऐसा सुंदर उपाय है कि बाहर के विशेष सुख की वासना हट जाती। विशेष सुख की वासना हटते ही जो नित्य सुख है उसमें नित्य योग होने लगता है। फिर बोध भी होता है, जिसका स्वाद आएगा उसका ज्ञान भी तो होगा, और फिर नित्य नवीन रस, जीवन की पूर्णता आ जाएगी। ये कहना पड़ता है, अभी भी कहूंगा, बाद में भी कहूंगा, ध्यान शुरू तो फिर आप रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है शांत होने में। गर्दन सीधी करेंगे, ठोड़ी छत्ती की तरफ करेंगे, ये शांत होने के लिए शर्त है, इसलिए बोलना पड़ता है ध्यान शुरू। लेकिन ये आदत बन जाए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने की। योग मार्ग के पथिक के लिए तो झुक के बैठना बड़ा हानिकारक है। जो उन्नति चाहता है उसके लिए झुक के बैठना तो समझो विष है। जो झुक के बैठा उसको वश करना